हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस लाया हूं, जो कि बहुत ही शॉर्ट में आपको बताऊंगा और बहुत अच्छी तरह से आप लोग भी ध्यान देते होंगे। आप लोग भी अपना पेन और कॉपी निकाल लीजिए और अपना जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप केयरफुली होकर के आप एक्सरसाइज करते रहिए। चलिए मैं अपने टॉपिक पर चलता हूँ। आज का टॉपिक हमारा है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव में आपको पता होना चाहिए कि इंट्रोगेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक वाक्य। यहाँ पर कोई सेंटेंस ऐसा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, उसमें कोई क्वेश्चन किया जाता है। थोड़ा सा हम रूल्स के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। क्या कहता है रूल्स, एक्सप्लेन देख लेते हैं रूल्स का। क्या कहता है, कोई भी सब्जेक्ट हो, यहां पर आप एक मान चलिए कोई भी सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी आप लोग कह सकते हैं। क्या है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब? हैड है। हैड का प्रयोग करते हैं। हैड का प्रयोग हैड का प्रयोग करते हैं। बस यही हमारा इंट्रोगेटिव बन जाता है। क्या कह रहा है कि ऑक्सिलरी वर्ब कोई भी सब्जेक्ट हो तो उसके पहले हैड का प्रयोग कर देते हैं और सब्जेक्ट के बाद वीन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, अंत में ऑब्जेक्ट के बाद वाक्य में या सेंटेंस में वाक्य में दिए गए समय के पहले, दिए गए टाइम या समय के पहले सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन भी लगाते हैं, क्योंकि ये मार्क इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हम लिख देते हैं कि मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, या कह लीजिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। ये हमको इतना करना है, इतना ही हमको करना है। इसी के बारे में हमें जानकारी लेना है और इसी के थ्रू, इसी के बेस पर मैं आप लोगों को एक फार्मूला देता हूं, जो कि इसका सॉर्ट आउट करके निकाला गया है या निकाला हूं। आपके ही सामने मैं उसको बनाऊंगा और आप लोग भी देखेंगे। और सबसे पहली बात तो इसके लिए आप लोग एक बार दो बार इसका जरूर पढ़ेंगे, तब फार्मूले के बारे में आप देखेंगे। तो हमारा फार्मूला क्या कहता है, इसी के बेस पर हमारा फार्मूला भी है। फार्मूला ये कह रहा है कि कोई भी सब्जेक्ट हो, हमारा ये जो एक्सप्लेन बता रहा है, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे प्लूरल नंबर का हो चाहे सिंगुलर नंबर का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके पहले ऑक्सिलरी वर्ब हैड का प्रयोग कर देते हैं। तो इसका मतलब हम पहले हैड का प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद कह रहा है सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, फिर हमारा ये एक्सप्लेन कहता है कि सब्जेक्ट के बाद बीन वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और क्या कह रहा, दिए गए वाक्य में दिए गए
समय के पहले क्या बता रहा है, सिंस या फार का प्रयोग करना। तो हम यहाँ सिंस लिख देते हैं या स्लैश करके फॉर, फिर टाइम, क्योंकि टाइम आपका दिया रहेगा तभी ये परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। और लास्ट में क्या हमको लगाना, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाना, एक क्वेश्चन मार्क लगाना। ये हमारा फार्मूला बन के तैयार हो गया। इसी बेस पे हमें क्या करना, एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेना है। अभी मैं ये इसी बेस पर मैं इसको बनाया हूं, इसी के थ्रू मैं आप लोगों को एग्जाम्पल भी सॉल्व कराऊंगा और आसानी हो जाएगी। जरा देखते हैं एग्जाम्पल क्या कहता है। हाँ देखिए एग्जाम्पल मेरा क्या कहता है, क्या वह प्रातः काल, क्या वह प्रातः काल, क्या वह प्रातः काल से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। ये हो गया, क्या वह प्रातः काल से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। ये हमारा क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव। कैसे हम पहचानते हैं, क्योंकि इसमें समय दिया गया है, इस पे इंट्रोगेटिव वर्ड भी लगा है और इसमें रहा था, इसका मतलब कंटिन्यूअस भी। तो इस तरह से हमारा ये फार्मूला, ये सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव है। अभी यहाँ पर हमको क्या करना है, इस फार्मूले के बेस पर इसे सॉल्व कर लेना। क्यों, क्योंकि हमें केवल यही बताया गया, कोई भी सब्जेक्ट हो उसके पहले हम हैड का प्रयोग कर लेते हैं। यहाँ हैव और हैज का प्रयोग नहीं, केवल ओनली हैड का ही प्रयोग होता है। तो हम सॉल्व करते हैं इस फार्मूले के थ्रू। पहले हम क्या लिखेंगे, हैड लिखेंगे, क्योंकि यहाँ हैड दिया गया। यहाँ वह है तो वह हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, वह की अंग्रेजी आपको पता है ही होता है। अभी क्या कह रहा है, बीन। अब यहाँ हमें बीन उतार लेना है। अब हमारा प्रतीक्षा करना, ये मेरा क्या हो गया, प्रतीक्षा कर रहा है, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया वर्ब, हमारा यही कार्य कर रहा है। तो हमें क्या करना है, तो प्रतीक्षा करना का अंग्रेजी आपको पता होना चाहिए, वेट होता है। क्या होता है, वेट होता है। तो इसमें आईएनजी हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा वेटिंग। हैड ही बीन वेटिंग तुम्हारी फॉर यू, फॉर यू, कब से, प्रातः काल। यहां पर प्रातः काल क्या दिया गया है आपका, प्रातः काल निश्चित दिया गया, सुबह का समय जिसको आप सुबह कहते हैं। तो ये हो गया प्रातः काल, मीन्स हो जाएगा सुबह, मॉर्निंग। मॉर्निंग जब आ जाता है तो हमें पता है कि ये निश्चित समय दिया गया है, तो उस निश्चित के पहले हमें सिंस का प्रयोग करते हैं। हमें बताया गया है कि हमें क्या करना है, सिंस का प्रयोग ही करना है। तो हम क्या कर लेते हैं, सिंस मॉर्निंग। अभी यहां आपको क्या करना है, यहाँ मार्क ऑफ इंट्रोगेशन दिया गया है, क्वेश्चन मार्क दिया, हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, हमारा ये इस फार्मूले के बेस पर मैंने आपको सॉल्व करा दिया। ये क्या कह रहा है, एक बार और देख लेंगे। ये बता रहा है कि क्या वह प्रातः काल से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। तो हैड ही बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। इस तरह से आपका ये सॉल्व हो गया। अभी मैं एक और आपको देता हूं एग्जाम्पल। क्या हम विद्यालय में दो
घंटे से लिख रहे थे। ये हमारा क्या हो गया, हमारा हो गया ये एग्जाम्पल। तो इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो वही बेस है, वही फार्मूला है। तो हमें हैड वी बीन, लिखने की अंग्रेजी आपको पता है राइट होता है, इसमें राइटिंग आईएनजी जोड़ेंगे तो राइटिंग हो जाएगा। इन द स्कूल, 2 घंटे से यहाँ है तो यहाँ फॉर 2 आवर्स और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो ये क्या हो गया, ये भी आपका सॉल्व हो गया। क्या हो गया इसका पूरा, क्या वह विद्यालय में 2 घंटे से लिख रहे थे, सॉरी क्या हम विद्यालय में 2 घंटे से लिख रहे थे। तो इसकी इंग्लिश क्या हो गई, हमें इसी के बेस पर इसको मैंने सॉल्व करके दिखाया। हैड वी बीन राइटिंग इन द स्कूल फॉर 2 आवर्स, कहने का मतलब हमारा ये दोनों जो एग्जाम्पल हैं इस बेस पर परफेक्ट है। हमें इसको 2-3 बार पढ़ना है और इस फार्मूले को समझना है, बाकी अपना एग्जाम्पल सॉल्व कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम मस्त रहेगा। तो लेकिन आप लोग नोट्स बनाते रहें, और नोट्स रहेगा तो आप लोग बहुत आसानी से अपने नोट्स से देख देख करके आप अपना नए नए सेंटेंस को बना करके सॉल्व करते रहेंगे। और खूब पढ़िए, खूब आनंद से रहिए, ठंडी आ रही है, खूब आनंद से रहिए, खूब पढ़िए। थैंक यू, आज का क्लास यहीं तक। मैं कल आप लोगों के लिए एक इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस लाता हूँ, उसके बाद आपका फ्यूचर चलेगा। उसके बाद जब हमारा एक टेंस समाप्त हो जाएगा तो एक्टिव पैसिव चालू करूंगा, जिससे आपका एग्जाम में फायदा हो। क्यों, क्योंकि 2-3 महीना ही एग्जाम रह गया, आप इसको देख करके आप ये रिवीजन करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।